जहर ऐसी चीज़ जिसे खाने से इंसान मर जाए। ज़ैन मजबूत किस्म का कपड़ा होता है जो कि घोड़े की पुश्त पर डाला जाता है, इसलिए कहते हैं कि घोड़े को ज़ैन चढ़ा दो, यानी घोड़े की पुश्त पर कपड़ा डालकर उस पर बैठा जाता है। मजबूत कपड़ा होता है वो। ज़ुकाम सर्दी को कहते हैं ज़मीन। जाहिद जो दुनिया से बेरगबत हो, यानी उसको दुनिया से कोई लेना देना ना हो और उसको कोई दिलचस्पी ना हो दुनिया में, उसे जाहिद कहते हैं। ज़बर जो ऊपर हो, ज़ेर जो नीचे की तरफ हो, यानी ये एराब को भी कहते हैं अरबी के, और ज़ेर ज़बर को यानी इस सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊपर यानी उसको अच्छा गुमान अपने बारे में हो या घमंड वगैरह हो, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये बहुत ज़बर किस्म का है। और ज़ेर यानी झुका हुआ। ज़हरा यानी कि मर्दानगी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर हौसलेमंद के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वाला जो ज़हरा है जिसमें लास्ट में अलिफ आता है, ये हज़रत फ़ातिमा का लक़ब है, यानी नेक। ज़माना, ज़लज़ला, अर्थक्वेक। ज़बान के भी दो माना होते हैं, एक जो ज़बान जिससे हम बोलते हैं वो, और जो हमारी बोली होती है जैसे अंग्रेज़ी ज़बान, उर्दू ज़बान, ये सब ज़बानें जो होती हैं अरबी ज़बान, इन्हें भी ज़बान कहा जाता है। ज़द किसी चीज़ की ज़द में आ जाना, यानी कोई अगर किसी पर जिन सवार हो गया तो उसे कहते हैं कि जिन की ज़द में आ गया, या फिर हवा की ज़द में आ गया। ज़र्द पीला। ज़ेबा खूबसूरत, जिसको सजाया गया हो। ज़र्दा मीठी खाने की चीज़ होती है, चावलों से बनती है। ज़ाविया एंगल को कहते हैं, और दूसरा ज़ाविया होता है कि देखने का नज़रिए को भी कहते हैं कि हमारा ज़ाविया ज़िंदगी ये है, हमारे ज़िंदगी का नज़रिया ये है। तो ज़ाविये के दो माना जो हो गए, मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर लेते हैं तो एंगल है, और एक इंसानी साइकोलॉजी के हिसाब से अगर लेते हैं तो वो नज़रिए की कह सकते हैं हम इसे। ज़माम यानी बाग, नकेल होता है, जो घोड़े की जो नकेल होती है या बाग होती है उसे कहते हैं। जिंदा, ज़ेबरा। जंजीर, ज है फिर ज है, जंजीर। ज जो है वो हमारे सामने वाले जो दांत हैं, सामने वाले जो बड़े दांत हैं ना, उस पर ज़बान उसके लगती है, उसके किनारे पर जब ज अदा होता है। और जीम जो है हमारी, अगर फ़र्ज़ करें ज़बान है तो ज़बान का जो बीच वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला जो तालु है हमारा, क्योंकि नीचे वाला जो होता है, जो जबड़ा होता है, वो मूवेबल होता है, वो हिल सकता है, ऊपर नीचे होता है जब हम बात करते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है फिक्स है, वो नहीं हिलता। तो हमारी ज़बान जो है जब ऊपर उठकर लगती है उसे जब अदा होता है जीम। तो ये ज़ा और जीम में, यानी ज़े और जीम में आपको वाज़ेह फ़र्क करना है, तब ये जंजीर बोल पाएंगे। अक्सर लोग नमाज को भी नमाज कहते हैं। देखिए नमाज ज है ये, तो यहाँ पर भी वो जीम लगा देते हैं, जे जो है वो लगा देते हैं। अब ये लगाने से सेंस बिल्कुल वो नहीं होता जो होना चाहिए, तो वो नमाज है, नमाज नहीं। जनाना इसे भी पता नहीं क्या कहते हैं, तो जनाना का मतलब होता है औरतों वाला, जैसे जनाना कमरा, औरतों का कमरा। जनाना कपड़े, औरतों के कपड़े। जार जैसे बेजार, यानी किसी साबिक और लाहिक के तौर पर यूज़ होता है, ये कि बाद में आना वाला है। बेजार। ज़ेब यानी कि सूट करना, कि तुम्हें ये ज़ेब देता है या नहीं देता है, सूट करता है या नहीं करता है, वो वाला सेंस। ज़ख्मी। ज़ीनत यानी खूबसूरत, और इसे भी हम ज़ेब के ही करीब के माना में ले सकते हैं, ये खूबसूरती के लिए हम इसे लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ियारत यानी देखना। ज़ुमरा यानी जमात, शोबा या डिपार्टमेंट हम इसे कह सकते हैं, कि अगर हम किसी को, कोई स्टूडेंट्स कोई अगर पूछ रहा है कि उसे किस सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए, तो वो सब्जेक्ट का जो ज़ुमरा, जो शोबा होगा ना, उसे हम एक जमात के तौर पर ले सकते हैं, उसे ज़ुमरा कहेंगे। ज़री सोने का तार। जंग लोहा जब पानी के कांटेक्ट में आता है और बहुत टाइम वो
पानी के साथ रहे तो उस सूरत में उससे एक रेडिश कलर का ऊपर पाउडर जैसा आ जाता है, उसे जंग कहते हैं। जिसे हाथ अगर लग जाए तो हाथ हमारा थोड़ा लाल कलर का हो जाता है और बदबू भी आती है उससे। ज़ैनब, इसे भी जैनब पढ़ते हैं, ज़ैनब है ये नाम। जेवर, जेवर नहीं है, जेवर है। जेवर यानी जो हम ऑर्नामेंट पहनते हैं वो। जोम, जोम यानी कि गुमान, गुरूर। ये ऐसे इस्तेमाल होता है कि तुम किस जोम में हो, किस गुरूर में हो। जहल, जहल जो है वो सैयारे का नाम है। जैसे जो मर्क्यूरी है, जो प्लैनेट्स हैं उनमें से एक का नाम जहल है और इसे मनहूस सितारा भी समझते हैं, लेकिन ये नॉन मुस्लिम्स का अकीदा है। जबकि हमारा ये अकीदा है कि सितारों में कोई ऐसे मनहूसियत वगैरह कुछ नहीं होती है, लेकिन वो उस सेंस में देखा जाए तो उसको वो इस सितारे को मनहूस समझते हैं। जानू यानी घुटने होता है, रान होता है कि जैसे हम दो जानू बैठते हैं नमाज की हालत में, या किसी बुज़ुर्ग के सामने अगर हमारे उस्ताद के सामने हम बैठते हैं तो दो जानू होकर बैठते हैं। जीना, सीढ़ी। जहमत, तकलीफ़। जैतून, जैतून का जो फल होता है और जैतून का तेल जो होता है वो वाला जैतून है। ये जैतून हरगिज़ नहीं है, ज है, जे यहाँ पर लिखा गया है तो इसे जैतून पढ़ना है। जवाल, जवाल यानी कि किसी चीज़ का ढल जाना, ख़त्म हो जाना। इसके ऑपोजिट है उरूज। उरूज यानी कि उसका उभरना, उसके ऊपर आना, राइज होना। जैसे सूरज जो है वो पूरी तरह ऊपर आता है, उसके बाद उसका जवाल शुरू होता है। ज़ौजा, बीवी। ज़िंदगी, ज़रात यानी खेती बाड़ी। समन यानी कीमत, कि हमने किसी को से कोई चीज़ खरीदी, उसका हमने उसको समन अदा किया, उसकी कीमत अदा की। सना, तारीफ़ करना। सौर, ये पहाड़ी का नाम है, गारे सौर जो है जिसमें हमारे नबी आराम फरमाए थे। सिकल यानी बोझ होता है, सा से आता है सिकल। सबूत, सरवत, सरवत के मतलब होता है दौलत या हुकूमत, तवंगिरी। सरवत खुशहाली यानी माल और दौलत है वो वाला। सानी, इसके हम पल्ला या हम मुकाबिल। जैसे हम कहते हैं कि हमारे नबी का सानी नहीं कोई, यानी उनका मुकाबिल, उनके जैसा, उनके हम पल्ला कोई नहीं। साबित, इत्तेहाद, यूनिटी। इख्तिलाफ, डाइवर्सिटी। और ये कौल बहुत मशहूर है कि इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। साकिब, चमकना। सानिया, सेकंड, जो वक्त का हिस्सा जो होता है ना, 1 मिनट 2 मिनट वो वाला, सेकंड को सानिया कहते हैं। सानवी, सेकेंडरी, कि कोई चीज़ें होती है हमारी जो बिल्कुल प्राइमरी होती है, यानी कि उसके बगैर चलेगा ही नहीं, और कुछ चीज़ें जिसको हम शौक कह सकते हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं कि अगर वो ना भी हुई तो हमारा काम तो हो जाता। सुरैया, सुरैया 7 सितारों का वो जत्था है जो रात में एक साथ दिखाई देते हैं। कभी आप रात में आसमान पे गौर करेंगे तो 7 सितारे, 4 एक बिल्कुल स्क्वायर जैसा बनता है उसका रेक्टेंगल, और 3 जो है वो उसके साइड में होते हैं। सवाब, जो नेक काम करने पर बदला मिलता है उसे सवाब कहते हैं। सालिस, मीडिएटर को कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं इसे। और सकाफ़त, तहज़ीब को भी कहा जाता है और नेक अक्लमंद को भी कहा जाता है। सकलैन, दोनों आलम यानी जो जिन और इंसान, इन दोनों को मिलाकर जो दोनों अलग अलग जिन्स है इनको सकलैन कहा जाता है। सकील, सकील यानी देर से हजम होने वाली। इसलिए जब भी अगर किसी को पेट की तकलीफ़ हो तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि सकील ग़िज़ा ना खाइए। सकील का मतलब होता है जो देर से हजम होने वाली हो, ऐसे ग़िज़ा ना खाए। शकील नहीं होता है वो, शकील कुछ इस तरह लिखा जाता है। शकील के माना होता है खूबसूरत।
शकील लड़कों के नामों में भी होता है, और लड़कियों के नाम में हुआ तो खूबसूरत लड़की, शकील हुआ खूबसूरत मर्द। लेकिन ये सकील है। सकील के माना होता है देर से हजम होने वाला, जल यानी पानी, जाग जगाना, जबल इसके माना पहाड़ के होते हैं, जबल, जबल सौर, जबल हीरा भी कहते हैं। जल्द जल्दी करने वाला होता है। जमात एक में यानी 2 से ज़्यादा लोग जब होते हैं तो उसे जमात कहते हैं। जैसे हमारे क्लास को भी जमात कहा जाता है कि 6ठी जमात 7वीं जमात, कि वहाँ पर बच्चे होते हैं उसे। जुमला सेंटेंस, जड़ रूट, जान, जलन। जलन भी 2 तरीके की होती है कि अगर हमको कोई गर्म चीज़ लग गई, जैसे कोई गर्म कुकर वगैरह को हमने टच कर लिया, तवे को टच कर लिया, तो जो जलता है तो उसे जलन जब होता है, जो हमको बर्निंग सेंसेशन जो होता है उसे भी जलन कहते हैं। और एक दूसरा हसद वाला जलन, उसको भी सेम स्पेलिंग होती है। जज्ब एब्जॉर्ब करना, जैसे जो स्पॉन्ज होता है हम उस पर पानी डालते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जुनूब ये सिमत है, जैसे मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब जो है वो ये जुनूब की सिमत है। जानवर जुज, जुज यानी हिस्सा। जार, जो जार होता है कांच का जो वो वाला। जिहाद, जिहाद जो आजकल जो जिहाद जो चलता है वो तो मुसलमानों में नहीं होता है, लेकिन हम जिहाद बिन नफ्स को ज़्यादा मतलब हर इंसान के ऊपर जिहाद बिन नफ्स जो है वो फ़र्ज़ है कि अपना जो नफ्स है उसके ख़िलाफ़ हमको जिहाद करना होता है। और ये हमारा 24/7 शुरू रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। हालांकि जो मीडिया में बताया जाता है वो वाला जिहाद तो अभी उसका तसव्वुर ही नहीं है, वो मुमकिन होने ही नहीं देते। लेकिन जो दूसरा वाला जिहाद है जो कि ज़्यादा मुश्किल है, वो हमारा पूरा साल चलता रहता है, बल्कि पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। अब जिहाद बिन नफ्स क्या होता है कि हमारा दिल टीवी देखने को कर रहा है, लेकिन अजान हो गई, हम नमाज के लिए जाएंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी हम कोई कॉमेडी शो देख लें या फिर कोई फूड का जो चैनल है वो देख लें, लेकिन उसकी बजाय हम क्या देख रहे हैं कि जिससे हमें इल्म आ जाए। कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं हम, हमारे स्कूल कॉलेज का अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो सीख कर हमको जाहिर सी बात है अच्छे मार्क्स मिलना है, हम पास हो जाएंगे, तो एक हमारी क्रेडिबिलिटी हो जाती है, हमारे नाम के साथ एक डिग्री आ जाती है। तो ये चीज़ जो है ये नफ्स का जिहाद है। कभी हमको दिल कर रहा है कि हम किसी को, वो हमसे झगड़ा कर रहा है तो हम उससे ज़्यादा उसको जवाब दें या उसको बुरा भला कहे, लेकिन हम अपनी ज़बान को रोक लेते हैं, तो ये भी जिहाद की किस्म हुई। जन्म बर्थ, जिल्द, जब ज़ेर आ जाता है नीचे तो वो जिल्द हो जाती है यानी स्किन। जागीर, पुराने ज़माने में बादशाह वगैरह जो थे वो ज़मीनें इनाम में दिया करते थे, उसे जागीर कहते हैं। जाल, चुस्त, जुस्त है ये, चुस्त जो है वो चे से आता है 3 नुक्ते वाला यानी तंदुरुस्त, और ये जुस्त है यानी कि जैसे कूदना, एक जुस्त में 1 फीट 10 फीट पार कर लेना एक कूदने के अंदर, तो उसे जुस्त कहते हैं। जलवा, जलवा यानी जो जलवा दिखाया जाता है ना, कि कोई शो होता है उसमें भी दिखाया जाता है। जुदौल या से जिदवल भी पढ़ते हैं, जुदौल यानी टेबल, जो हम टेबल फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं। जोड़, हमारी पेयर चप्पल की जैसे पेयर होती है तो वो भी कहते हैं, और इसका जोड़ कोई नहीं यानी इस जैसा कोई नहीं, इस तरीके से भी कहा जाता है। जोहर, एटम को कहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है किसी भी बॉडी का, किसी भी इंसान का या फिर ह्यूमन बीइंग जो है वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, जो सबसे स्मॉल पार्ट होता है उसे जोहर कहते हैं, एटम। जहालत, लाइल, इल्म के जो अपोजिट है, इल्म के मुकाबिल में आता है ये जहालत। जासूस, स्पाई। जामे, जामे यानी कि सब आ गया उसके अंदर। एक सेंटेंस अगर किसी ने कहा, जैसे अभी मैंने कहा था कि इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, तो ये हमारे बुज़ुर्ग का कौल है, और वो इस एक कौल में उन्होंने सब कुछ समझा दिया। तो ये जामे कौल हुआ, यानी कि इसके अंदर इसके मानी बहुत बड़े हैं। अगर आप इसको ट्रांसलेट करने जाएंगे तो इत्तेहाद यानी क्या होता है कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे की बात की इज्जत करना,
और उनको उतना ही एहतराम देना, और उनकी ख्याल को, अगर उनका ख्याल जो है हमसे बेहतर है तो उनका ख्याल को कबूल कर लेना, उनकी चीज़ को कबूल कर लेना। और इख्तिलाफ यानी अगर एक इंसान कोई एक चीज़ बोल रहा है, हम उसको बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। तो अपोजिट इख्तिलाफ हो गया, एक दूसरे से हम लोग मुत्तफिक नहीं हो रहे, एक साथ में जमा नहीं हो रहे, तो ये इख्तिलाफ हो गया। तो वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका कहना यह है कि इख्तिलाफ जो है वो मौत है। इख्तिलाफ, अगर तुम लोग अलग अलग हो जाओगे तो तुम लोग मर जाओगे, ऐसा है उसका मतलब। जैसे हमने मिसाल जो सुनी है कि लकड़ियाँ जो एक बंडल में होती है तो उन्हें तोड़ना मुश्किल है, तो वो इत्तेहाद है दरअसल उन लकड़ियों का, कि उसको एक बंडल में बांध दिया गया है तो अब तो तोड़ना मुश्किल है, लेकिन उनका इख्तिलाफ हो गया, यानी कि वो अलग अलग हो गई तो अब उन्हें तोड़ना आसान हो गया। अब ये जुमला जो था वो बहुत जामे है, बहुत जामे माना है, कि उसमें उसके माना बहुत वसी है, बड़े हैं। जेब, जंग, जनाब, जानिब यानी तरफ, जुलूस जो एक साथ में सब जाते हैं, जैसे मिलाद का जुलूस होता है, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर जो मर्द हजरात या औरतें या बच्चे जब निकलते हैं एक साथ तो उसे जुलूस कहते हैं। जापान, चर्ब, चर्ब यानी तेज़, चर्ब ज़बान में कहा जाता है, किसी की ज़बान बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। चटाई, चमचा, चूड़ी यानी बैंगल, चाल, चूना, चूना यहाँ पर दोनों आ गए, एक तो खाने वाला चूना जो पान में लगाया जाता है और दूसरा लगाने वाला चूना, कि एक तो हम दीवार पर लगाते हैं वो वाला चूना होता है, या फिर किसी ने हमको धोखा दिया है पैसे के मामले में तो हम उसे कहते हैं कि ये हमें चूना लगा गया। चपाती, रोटी, चश्मा, चुग, चुगना यानी कि वो जो चिड़िया चुगती है या मुर्गी जो है दाना चुगते हैं। चाक यानी चुस्त तंदुरुस्त। चोर, चर्च, चादर, चीज़, चिट, चिट यानी चिट्ठी को भी कहते हैं। चाट, जो खट्टी मीठी जो चाट मिलती है वो वाली। चट्टान, पत्थर की होती है, पहाड़ का ही हिस्सा होता है चट्टान। और चुड़ैल, चुड़ैल तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, चुड़ैल जो वो एक किस्म का वो चाह यानी ख्वाहिश को कहते हैं। चमन, गुलजार, जहाँ पर बाग वगैरह हो यानी फूल वगैरह उगाए जाते हैं। चावल, चाबुक जो कोचवान के पास होता है, कोचवान यानी जो जिनकी घोड़ा गाड़ी होती है उनके पास होता है ना चाबुक, वो। चूरन जो खाना हजम करने के लिए खाया जाता है। चिड़, जैसे अक्सर छोटे बच्चे होते हैं वो कोई चीज़ से चिढ़ते हैं, तो अगर कोई छोटा बच्चा हो और वो मोटा हो तो उसे अगर कोई लड्डू या फिर मोटा ऐसा कुछ बोल देता है तो वो चिढ़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो उसे कहते हैं चिड़। चलन, तौर तरीका, किरदार को भी कहते हैं, चाल चलन वाला। चुस्त, तंदुरुस्त वाला। चंद यानी कुछ, 40। चुप, चहक, चहकना, जैसे चिड़िया चहकती है या फिर इंसान के लिए चहकना, या बहुत खुश है तो इंसान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है चहक। चर्म, चर्म कवर को भी कहते हैं, जैसे बुक जो होती है उसके बाइंडिंग के लिए उस पर एक जो कपड़ा जैसा होता है चिपका दिया जाता है उसकी हिफाजत के लिए, तो उसे चर्म कहते हैं। चिराग यानी जो लाइट हो, या दिया जो है उसे भी चिराग कहते हैं। चरखा, सूत काटने वाला जो चरखा गोल जो होता है पहिया। चोटी, चालान, ट्रैफिक जो इंस्पेक्टर होते हैं वो चालान जो काटते हैं। चंदन, लकड़ी की किस्म है। चोच, चाबी, चरस, चरस ये नशा आवर चीज़ है। पहाड़, जकड़, बिगाड़, घड़ी, तड़प, कपड़ा, लकड़ी, गाड़ यानी गाड़ना, दबा देना, ज़मीन में गड्ढा खोदकर अंदर दबाना। टुकड़ा, सड़क, दौड़, जबड़ा कि हमारे 2 जबड़े होते हैं, ऊपर नीचे जो दांत लगे होते हैं उसे जबड़ा कहते हैं। सीढ़ी, भेड़िया, झड़प, झड़प यानी झगड़ा, एक दूसरे पर हमला कर देना। फोड़, कड़वा, जैसे करेले का जो कड़वा वाला टेस्ट होता है वो। साड़ी, धड़कन, दिल की जो धड़कन होती है। झाड़, झाड़ दरख्त को भी कहते हैं, झाड़ भी कहते हैं, पेड़ भी, शजर भी। चिड़िया, काड़ी, काड़ी यानी कोई पतला हो इंसान उसे भी कहते हैं, और लकड़ी जो होती है उसे भी काड़ी कहते हैं। लोमड़ी,
बाढ़, बाढ़ कहते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा अगर डैम में जमा हो जाए तो उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके नतीजे में बहुत फोर्सफुली पानी जाता है, उसे भी बाढ़ कहते हैं। कि गांव में बाढ़ आ जाती है, अक्सर गांव के करीब डैम बने होते हैं। और एक बाढ़ का मतलब होता है जैसे गांव में अगर हमारा घर है और उसमें आंगन है तो कंपाउंड वॉल नहीं बनी है, लेकिन उसकी जगह जो कांटे वाली तार लगी होती है उसे भी बाढ़ कहते हैं। कि हमने हमारी हद में जो है वो लगा दिए हैं वो कांटे वाले जो तार लगी होती है। धड़ यानी सर के बगैर वाला जो हिस्सा होता है जिस्म का वो धड़ कहलाता है। दरार यानी गैप, वो जो दीवार में दरार पड़ जाती है वो वाली। अनाड़ी जिसको कुछ समझ नहीं आता, जो अनपढ़ हो और पढ़ा लिखा ना हो उसे भी अनाड़ी कहते हैं। गड़बड़, उड़ान, कुल्हाड़ी, खिलाड़ी, घोड़ा। यहाँ पर कुछ अल्फाज अभी तक जो मैंने बताए हैं वो बहुत कॉमन भी है उसमें से, जिसमें से आप सुनते भी रहते होंगे, लेकिन वो इसलिए बताए हैं कि उसको लिखने का तरीका और उसका सही अदायगी क्या है ये आपको बताने के लिए ही यहाँ पर मैंने वो लिखे हैं। सागर, या अगर हमने गैन के नीचे जेर लगा दिए तो ये हो जाएगा सागिर। सागिर जो है शराब के प्याले को कहते हैं। सैलाब, बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो पानी भर जाता है, मतलब जो नदी नाले होते हैं वो बहने लगते हैं, ओवरफ्लो होते हैं, तो वो जो तूफान मतलब रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाता है। रिहायशी यानी जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर पानी घुस जाता है, उसे सैलाब कहते हैं, फ्लड जिसे कहते हैं। साजिश यानी किसी के खिलाफ जो हम साजिश करते हैं या कोई चाल चली हो वो। सरकश, सरकश यानी कि जो परेशान करने वाला हो, जो काबू में ना आता हो। अक्सर जिन्नात के लिए इस्तेमाल होता है कि सरकश जिन हावी हो गया है, यानी कि जो काबू में नहीं आता ऐसा जिन। या कभी कभी बच्चे भी सरकश होते हैं, या औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो काबू के बाहर हो, जिसको किसी भी तरीके से कंट्रोल ना किया जा सके। सरताज, सरताज अक्सर शौहर के लिए इस्तेमाल होता है, या जिसको हम बहुत इज़्ज़त का मुकाम देते हैं, जैसे हमारे पीरान निज़ाम या उस्ताद हो गए, या फिर हमारा कोई बहुत इज़्ज़त व एहतराम वाला शख्स है, जैसे बादशाह को भी सरताज कह सकते हैं, जिसे हम सर पर बिठाते हो। सर्कस, सरदार, सुल्तान। साहिल, समंदर के किनारे को कहते हैं। लोग ये नाम भी रख लेते हैं बच्चों के, लेकिन साहिल जो है समंदर का किनारा है। सुर्ख, लाल, सालाना, एनुअल। सुकून, इश्क। इश्क जो है उसकी दो किस्में बयान की गई है, एक है इश्क हकीकी और दूसरा है इश्क मिजाजी। एक हकीकी है, दूसरा है इश्क मिजाजी। हकीकी यानी जो हम अल्लाह ताला से करते हैं तो उसे इश्क हकीकी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही हकीकत है, वही हक है। तो जितने भी जो औलिया अल्लाह होते हैं वो उनको इश्क होता है इश्क हकीकी। और इसके अपोजिट है इश्क मिजाजी, जो अक्सर फिल्म और ड्रामा में बताया जाता है कि इंसान को इंसान से जो मोहब्बत होती है वो इश्क मिजाजी के ज़ुमरे में आता है। अरब, अरब अरब के रहने वाले को कहते हैं। अरब जो मुल्क है तो उसका जो इंसान हुआ है, अहले अरब हुआ, तो उसे अरब भी कहा जाता है। और अरब ये एक पूरा मुल्क भी है, ममालिक भी आते हैं इसके अंदर, अरब ममालिक मोर देन वन है। ऐश, अजब, अजीब चीज़ को अजब। आजिज़ यानी थक जाना, जैसे कभी कभी होते हैं कोई बच्चे कि जो इतनी शरारत या इतनी मस्ती करते, हमेशा इतने फुल मूड में होते हैं कि उनके घर वाले उनसे थक जाते हैं, तब वो कहते हैं कि हम इससे आजिज़ आ गए। आबिद, इबादत करने वाला। अवाम, आम की जमा है, आम लोग जो होते हैं, तो आम इंसान, एक इंसान की बात करें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो अवाम कहा जाएगा। खवास, ये ख़ास की जमा है, जमा कहते हैं प्लूरल को। अक्स, इमेज, जैसे आईने में हमें हमारा अक्स दिखाई देता है। आदिल, जो अदल करता हो उसे आदिल कहते हैं। अदल यानी
इंसाफ करने वाला। इबारत सेंटेंस। उम्दा, उम्दा यानी बेहतरीन। उकब, उकब यानी पीछे। ऐब, आरी, आरी यानी कि वो चीज़ किस में ना होना, कि ये इस चीज़ किसी इंसान की अगर हम बात करें तो ये उस इंसान जो है वो झूठ से आरी है, यानी वो झूठ नहीं बोलता। आरी होना यानी वो चीज़ उसमें है ही नहीं। इराक मुल्क का नाम है। इलाका एक कोई भी एरिया को कह सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अस्र, अस्र यानी ज़माना भी होता है, और अस्र जो है वो शाम का जो वक्त होता है, यानी सूरज के गुरूब होने के पहले वाला वक्त। गुरूब होता है तो मगरिब का वक्त हो जाता है, गुरूब होने से 1.5-2 घंटे के पहले वाला जो वक्त है वो असर का वक्त है। उनसुर, आइन नून सौद रा, उनसुर का मतलब होता है असल, बुनियाद। जैसे जो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सब अलग अलग है, तो इन्हें उनसुर कहते हैं। आकिल, अक्ल वाले को कहते हैं। उम्रा, जो हज और उम्रा दोनों में जो किया जाता है उसे उम्रा कहते हैं, यानी हरमैन शरीफैन का वो तवाफ़ और सई वगैरह, ये जो पूरा अमल है उसे उम्रा कहते हैं। अलामत, निशानी। अदन, जन्नत। इत्र, खुशबू। आसी, गुनाहगार। जैसे एक मशहूर नात जो है आपने सुनी होगी, मैं बंदे आसी हूँ, यानी कि मैं गुनाहगार बंदा हूँ। अयाल, औलाद। अज़मत, अजीम जो होता है तो उसकी अज़मत होती है। अकरब, बिच्छू को कहते हैं। और ये बुर्ज भी है, 8वां बुर्ज है, यानी जो इल्म नजूम जो जानते हैं या बुर्ज का जिनको इल्म है तो वो इसको अकरब को बुर्ज के लिहाज से पहचानते हैं, और हम अकरब को बिच्छू के लिहाज से पहचानते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ पे उर्दू का कैलेंडर होगा तो उसमें कुछ दिन अकरब के होते हैं, जैसे आप गौर से अगर उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है अकरब, तो ये उस बुर्ज के लिहाज से होता है। अदम, गैर मौजूदगी। आर, शर्म को कहते हैं। अंबर, एक किस्म की खुशबू है। आसिम, जो बेगुनाह हो उसे आसिम कहते हैं। इबरत, नसीहत को कहते हैं। आद, आद ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम भी है, और जो हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं स्कूल में, बच्चे मैथ्स में जो फैक्टर्स फाइंड करते हैं उसे भी आद कहते हैं। उर्फ, उर्फ यानी कि पहचाना जाना, कि हमारे यहाँ पर गंदुम को उर्फ में गेहूँ कहते हैं, कि सब उसे गेहूँ के नाम से ही पहचानते हैं, तो वो उर्फ हुआ उसका। गंदुम बहुत कम लोग कहते हैं। उक्द, उक्द कहते हैं डील को, एक एग्रीमेंट होता है। हमारे यहाँ सिर्फ उक्द का माना लिया जाता है शादी का, निकाह वाला जो दिन होता है या निकाह जो होता है तो हम उसी को उक्द कहते हैं। हालांकि उक्द जो है वो कोई भी डील को कह सकते हैं जिसमें कोई मुआयदा किया गया हो और कोई डील की गई हो। अफ़ु, माफ़ करना। अफ़ु, माफ़ करने वाला। आदि, किसी चीज़ की अगर किसी को आदत हो। अताब, अताब जो है वो गुस्से को कहते हैं। अकाब के माना दुख के, तकलीफ़ के होते हैं। ऐनक यानी चश्मा। अतीक यानी पुराना, आज़ाद। उज़्मा, बहुत बड़ा। जैसे अगर किसी को इल्म मिला हो तो उसे कहा जाता है कि, यानी उसे कह सकते हैं कि तुम्हें नेमत उज़्मा मिली है, बहुत बड़ी नेमत मिली है। उकाब, एक किस्म का परिंदा है जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है और शिकारी परिंदा होता है। गम, गबन, किसी का माल ज़बरदस्ती हड़प लेना, उसे गबन कहते हैं। गैज़, ये जो मिसकैरेज होना या फिर हमल साकित हो जाना उसे कहा जाता है।